हेलो, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, पक्का, सच्ची, बच्ची, वाह क्या बात है। तो देखो मैं तो कविता गाऊंगा, आप कविता गाओगे? कविता जरा ऐसे हो जाइए बेटे, इधर आ जाइए, इनको दिखाई देगा। मैं बस एक्टिंग करूंगा, बच्चे भी एक्टिंग करेंगे। रेडी? ओके, बस बैठ जाइए आप लोग, मैं मस्ती करूंगा बच्चों के साथ। सबसे पहली बात तो यह है, एक छोटी सी कविता में सब आ जाएगा। आपने पानी पिया है? पानी, पानी को बोलते हैं मम्मम। क्या बोलते हो आप? जोर से बोलो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सभी लोग बोलो। बच्चे मांगे मम्मम मम, बोलिए, बच्चे मांगे मम, बोलो, बच्चे मांगे मम्मम मम। क्या मांगते हैं बच्चे? पानी। हाँ, प्यास लगती है तो क्या मांगते हैं? पानी। पानी, और बोलते हैं मम्मम। छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? फिर से बोलेंगे, बच्चे मांगे मम्मम मम। आप बोलिए, सब लोग बोलिए, बच्चे मांगे मम्मम मम, धर्म करेंगे हम, बच्चे मांगे मम्मम मम, धर्म करेंगे हम, धर्म करेंगे हम, बच्चे मांगे, वाह वेरी गुड, फिर से बोलिए, बच्चे मांगे, धर्म करेंगे, धर्म करेंगे हम। अब हमारे हाथ देखिए, सब सिद्धों को नम नम नम, सब सिद्धों को नम नम नम, सब सिद्धों को नम नम नम। अब आप तो खड़े नहीं हो सकते, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं करता हूं, आपको केवल इतना करना है। ओके, देखिए कैसे करूंगा। भगवान बनने जन्मे हम, भगवान बनने जन्मे हम, भगवान बनने जन्मे हम, भगवान बनने जन्मे हम। आप काय के लिए जन्मे हो? आपको भगवान बनना अच्छा लगता है? भगवान बनना किस किस को अच्छा लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान बनना किसको अच्छा लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान बनना अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? अपने को तो शेर बनना है, चूहा बनना है, चूहा। चूहा देखा किसी ने? चूहा देखा है? चूहा देखा है? इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है चूहा? कितना बड़ा होता है चूहा? इतना बड़ा। अच्छा, और बिल्ली इतनी सी होती है। बिल्ली देखी है आपने? बिल्ली देखी है? कैट, 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 C-A-T, कैट। इतनी सी होती है ना, कितनी बड़ी होती है? अच्छा एक बार बताओ, कौन बोलेगा बिल्ली बड़ी होती है कि चूहा? बिल्ली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बस सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब एक कविता और गाएंगे, छोटी सी कविता है, मजा आएगा अपने को। इसके बाद छुट्टी करना है कि रहना है? आपको घर जल्दी जाना है कि मजा लेना है? मजा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक चिड़िया के बच्चे चार, 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 घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार। चिड़िया कैसे उड़ती है? चिड़िया कैसे उड़ती है? एक चिड़िया के बच्चे चार,
घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, पूरब से पश्चिम को जाते। मैं तो भूल गया, पूरब कहाँ होती है? इधर होती कि इधर होती पूरब? हाँ, पूरब हमेशा सामने होता है। अपन सूरज के सामने खड़े हो जाओ तो सबसे पहले क्या निकलेगा अपने आँख के सामने पूरब, और पीछे होता है पश्चिम। पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण में जाए। फिर क्या हुआ सुनोगे? क्या हुआ फिर थक गए, घूमते घूमते थक गए। घूमते थक जाते कि नहीं? जब थक जाते, आप खेलते खेलते थकते कि नहीं थकते? बस पक्का। इधर हम बहुत बढ़िया, इसकी एक्टिंग कराएंगे मैं। आपको कविता समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको करके दिखाएंगे आप एक्टिंग। एक चिड़िया के कितने बच्चे थे? 4। गुड। और फिर वो घर से निकले, हाँ, पंख पसार करो। और गुड। पूरब से, पूरब क्या होता है? आगे के पीछे। हाँ, वेरी गुड। पूरब से पश्चिम को आए, वो दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण को जाते। थक गए तो लौट के चारों घर को आए। आप थक जाते हो खेलते खेलते तो कहाँ जाते हो? घर। और आप भी जब थक जाएंगे तो कहाँ जाओगे? घर। थक गए चारों पक्षी तो लौट कर कहाँ गए? घर। तो फिर क्या बोले? मम्मी को फिर वचन सुनाए। मम्मी को फिर उन्होंने अपनी, और जो टूर करके आए थे ना पूरे इंडिया का, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घूमते और थक गए तो रिटर्न कहाँ हुए? वो घर। और उन्होंने मम्मी को एक बात बताई, वो बहुत प्यारी बात है, सुनोगे आप लोग? आपको भी सुनना है? सुनाइए। देख लिया हमने जग सारा, भगवान आत्मा सबसे प्यारा। देख लिया हमने जग सारा, भगवान आत्मा सबसे प्यारा। आप लड़के हो कि भगवान हो? लड़के हो कि भगवान? भगवान। क्या बात है, जोर से ताली बजा के बोलो। आप में से भगवान कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। ओ भगवान, गुड। ओ भगवान, अरे मैं भगवान, गजब। तुम्हें पता है मैं अभी तक क्या मान रहा था कि तुम लड़का, और मुझे आज पता लगा कि तुम तो, मैं तो। आपको भगवान सुनना अच्छा लगता है कि लड़का? भगवान। अच्छा, आपको बड़े होकर फिल्मी हीरो बनना है कि भगवान? बोलो भाई, आपको बड़े होकर के भगवान बनना है कि हीरो बनना है? हीरो। क्या बात है। अब तुम बोलो भाई, अब तुम्हारी क्या राय है? भगवान बड़ा है कि भगवान हीरो बड़ा है? हीरो भगवान को पैर छूता है, हीरो भगवान की भक्ति करता है, हीरो भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है, तो भगवान उसको आशीर्वाद देते। तो तुमको आशीर्वाद देने वाला बनना है कि चरणों में गिरने वाला बनना है? भगवान बनना है। बोलो भाई, आप भगवान बन जाएंगे तो फिर आपका जन्म कभी नहीं होगा, तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आप अनंत काल के लिए भगवान बन जाएंगे। आपको बोलो, आपको अनंत काल तक भगवान बनना अच्छा लगता है कि नर्सरी में पिटना अच्छा लगता है? मालूम है आपको, हर बार अपने को नर्सरी में पढ़ना पड़ता है, और मम्मी रोज मारती, ए लिख, ए फॉर एप्पल।
आपकी पिटाई हुई कि नहीं हुई ए फॉर एप्पल के लिए? अरे झूठ नहीं हुआ, मेरी तो हुई थी। मेरी मम्मी बोलती थी ओए जल्दी लिख, और अपन धीरे धीरे लिखते तो मम्मी की फट। आपकी पिटाई हुई कभी? ऐसे हुई है? हाँ अच्छा, बिल्कुल मेरी भी पिटाई हुई थी, कांग्रेस का निशान। आपको पढ़ा कांग्रेस का निशान कभी? धीरे से बोला, धीरे। ओ इसको ही पढ़ा था। कितना प्यारा फूल सा बच्चा, यदि ये भगवान बन जाएगा तो फिर इसको कभी नर्सरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको पता है, इन लोगों से पूछूं कि आपसे पूछूं, केमिस्ट्री कठिन, मैथमेटिक्स कठिन, भूगोल सिविक्स कठिन, और हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है। फिर पढ़ो, फिर मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर पढ़ो। बोलो भाई, हर जन्म में हर 100 साल बाद तुमको नर्सरी में पढ़ना पड़ेगा, हर 100 साल बाद। मर गए, फिर जन्म हो गया, पप्पू बन गए, और फिर पप्पू से फिर तो अपन तो भगवान बन जाओ, अनंत काल पढ़ना। बोलो भाई, भगवान बनना अच्छी बात कि पिटना अच्छी बात? गुड, पक्का। देख लिया हमने जग सारा, भगवान आत्मा सबसे प्यारा। ईस्ट और वेस्ट, इंग्लिश में बोलते हो आप? ईस्ट और वेस्ट, बोलो जोर से। इसको दो, अब आ जाइए, इसको दो। बोलो अच्छा साथी मिल गया, जोरदार मोक्ष जाने वाला। इसको अपन अपने साथ ले जाए। इसमें जवाब देना। हाँ, ईस्ट और वेस्ट बोलिए। ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट कहाँ होता है पता है? ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। Soul is the best. Soul is the best. Very good. मजा आ गया। आपको मजा आया? धैर्य, मजा आया? अच्छा तो फिर से करो, फिर से करो, जोर से करो। बहुत बढ़िया। आइए, हाँ अभी अपने को थोड़ा गेम और खेलना है। आप गेम खेलोगे मेरे साथ? गेम खेलोगे? रेडी? रेडी? गेम खेलेंगे ही। देखो कैसे खेलेंगे, ताली बजा लेते हैं हम। तो देखो मैं कैसे बजाता हूँ, आप भी मुझे देख के बजाना, ओके? आपको करके दिखाना है, मेरी प्रैक्टिस, ओके? गलत हो जाए तो आपको सही करना है। रेडी नहीं? बहुत बढ़िया। एक टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, जोरदार टीचर हो ना आप? हाँ हाँ, मेरी गलती हो तो सही करोगे। हाँ वेरी गुड, डरना नहीं हो। चलिए रेडी? बहुत बढ़िया। इन सारे बच्चों के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। कारण क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज पूरी ब्रेन से लेकर के पूरी होती है। इसमें दांतों की, दाढ़ों की, नाक की, आंख की और ब्रेन की, ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है आपके लिए, सबके लिए। कौन सी? आपने भी देखा ना बच्चों को करते। मजा आया? इसको हम कहते हैं बैलून ब्लास्ट। हाँ समझते हैं, बैलून ब्लास्ट, बैलून। मजा आ गया। और गजब, क्या गजब। एक हो गया, एक एक। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी चलो सेकंड। रेडी? सेकंड। बच्चों को मजा आ रहा है, मुझे आपको देख के मजा आ रहा है। चलिए रेडी? सेकंड। हाय 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 हाय। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, गला खोलने के लिए, बोलने के लिए ये बहुत प्यारी है। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बोलूं सबको, कोरोना के टाइम की दी बेस्ट है ये, क्योंकि कोरोना का संबंध इधर चेस्ट से है और हम लोगों ने केवल इसी से स्वस्थ रहे। आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो।
आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ। चलिए अब ताली बजाएंगे, ताली बजाओ। आशीर्वाद लो। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए अब अपन दूसरी ताली बजाते हैं। रेडी, जय 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 जय। कौन की जय? महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। आज इनका निर्वाण कल्याण हुआ है, आप भी जय बोल रहे हो। जय बोलो, जय। अरे क्या बात है। बहुत बढ़िया। रेडी, अगला करना है, अगला करना है। बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात। चलिए अब आओ बेटी, बैठो। शाबाश, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अपने अंतिम बात करते हैं, समय हो गया। अपन ने खूब मस्ती की। आपको भगवान बनना है, याद रखना है। हीरो क्या करेगा? आपके पैर छुएगा और आप हीरो को आशीर्वाद दोगे। अपन बढ़ेगी हीरो, अपन बढ़ेगी डॉक्टर, अपन बढ़ेगी इंजीनियर। हम सब कौन हैं? हम सब भगवान हैं। हम सब, हम सब, हम सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको बैठना नहीं बैठे? बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। अब सबसे बात करता हूँ। एक काम और रह गया था। हाँ बोलो भाई। ओह गुड, बहुत अच्छा, मजा आया। देखो मेरा मन तो ऐसा करता है यहाँ से कभी जाओ ही मत। सही बात है, सबसे पवित्र जीव, दुनिया के सबसे पवित्र जीव, सबसे पवित्र, इन्हें कोई पापाचार सिखा ही नहीं सकता। ये अंदर से तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई सिखा नहीं सकता। आप सब में सच बात है, ये तो अपन नहीं क्या देख, अपन इनको बाहर से देख रहे हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा पवित्र है। और आज इन्होंने जो गीत गाया है, इन्हें इसकी खुशहाली भी हुई तो अल्पकाल में भगवान बन जाएंगे और 4 गति में कभी जन्म मरण नहीं होगा। आपको केवल इतना ही याद रखना है, मैं भगवान हूँ और भगवान बनने जन्मे हम, भगवान बनने, भगवान बनने। बहुत बढ़िया। आपकी प्रशंसा तो क्या करें, ये तो सौभाग्य है। अभी आप कह रहे थे आपका एक बच्चा है, मुझे लग रहा है सब आपके ही आपके ही बच्चे। बच्चे कहना तो बहुत छोटी चीज है इनके लिए, ये हमारे भगवान। इनकी सेवा, सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, क्या कहें हम आपको। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब विद्यालय में जाता हूं, यदि आप प्रकृति में मिली हुई सामग्री को एंजॉय करते हो तो आप स्वर्ग में रहते हो। ये हमारा स्वर्ग है। इन बच्चों के साथ हम एंजॉय करते हैं। ये बच्चे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो केवल ऊपर से दिखाई देने वाली एक शरीर की चीज है। वास्तव में ये सब आत्मा हैं और अल्पकाल में भगवान बने। और मैं, आपने जो ठाना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समस्या कभी नहीं आएगी पैसे की, किसी कोई चीज की। अभी मेरे जानकारी में भी आ गई बात। अभी हम फोन करें दिल्ली, उनको बोले जिनको, मतलब अभी 1 मिनट में सामग्री आ जाएगी सारी। लेकिन अभी हम आपसे और बात करेंगे। आपको जब भी कभी जरूरत पड़े तो बिल्कुल हम सब साथ हैं। और अभी मुझे एक व्यक्ति का नाम याद आ रहा है, सिवनी के रहने वाले प्रखर। वो हल्की आंखों से दिव्यांग, बहुत अच्छा बच्चा है वो, लेकिन उसे ऐसा काम नहीं मिल रहा। मुझे आज लगा कि उसी को फोन करके अभी बुलाए और यहाँ से डाइल्यूट करें आप सबके साथ, तो उसका भी जीवन इसमें लग जाएगा। बहुत प्यारा बच्चा है, युवक है, बहुत 30-35 साल का, प्रखर सिवनी। हो सके तो उसे संपर्क करके एक बार बुलाओ। वो इस तरह की सेवा में लगना भी चाहता है, करना भी चाहता है। उसने कोशिश भी की वो कंप्यूटर चलाना सीख ले, लेकिन संयोग है उसके जो भी बने हों, आज की तारीख में भी वो यदि यहाँ आएगा तो उसकी आप सबके साथ बैठ के बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने नाम बताया, फिर घर को अपन बात करें और बुलाएं, बिल्कुल मेरी ओर से कहना उसको। ठीक है बच्चों, कहाँ मिलोगे सब लोग? पता है कहाँ मिलोगे अगली बार? हम सब मोक्ष में भगवान के घर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? भगवान के घर में। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? वेरी गुड।
जय जिनेंद्र। और जो जो अच्छे काम कर रहे हैं वो तो निश्चित अपना आनंद अपन ले ही रहे। दुनिया कितनी तारीफ कर पाई ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है मैं 2 मिनट कह के चला जाऊंगा, लेकिन हो सकता है एक एक की लार पहुंचने में आपको समय लग जाए, एक एक की लेटरिन बाथरूम भी साफ करनी पड़ जाए। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमने इनकी सेवा की तो इनकी नहीं की, हमने अपने आत्मा का उद्धार किया। और मुझे आज बहुत आनंद आया और जिस तरह से काम देखा बहुत आनंद हुआ। सबके लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया भाई साहब, एक छोटा सा निवेदन था कि प्यारे बच्चों की दैनिक दिनचर्या कैसी हो जिससे ये स्वस्थ भी रहे, और सुबह से लेकर रात्रि तक का शेड्यूल जैनोपैथी के हिसाब से ये समझे कि ये स्वस्थ भी रहे और मस्त भी रहे। उसमें भी आप 10 मिनट प्रकार चाहते हैं तो स्टाफ भी यही है, बच्चे बहुत वो आपकी बात ज्यादा ग्रहण करेंगे, इसी निवेदन है जी। देखो कोई बात नहीं, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे, मैंने बताया अभी, सारे शरीर का कंट्रोल नसों में है। पाम कहलाती, पाम पूरी सबसे अच्छी। कुछ भी बच्चे नहीं कर पाए तो तालियां, और तालियां बजाने में जितने हाथ जिसके चलते हों वो तालियां। जैसे अभी मैंने तालियों की 15-20 तरह की है, मैं पूरी कराता हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं कराई। एक सिंपल ताली तो यही है, इस दुनिया की दी बेस्ट ताली है। अब बच्चे जितनी कर सके कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी, तीसरी, फिर बहुत अच्छे। मैंने समझ लीजिए 90% ब्लड का संबंध पूरा का पूरा यहाँ है, पूरी बॉडी का। तो तालियां बजाना मतलब, एक आदमी है करीब 90-100 साल का हो गया, वो पिछले 60 साल से ताली बजा रहा है दिल्ली में, आज तक उसे बुखार नहीं चढ़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो दिल्ली में घूमता है सुबह और केवल तालियां बजाता हुआ घूमता है। हमारे यहाँ ये भोपाल में राम सिया राम ताली बजाता रहेगा, और उसी से पूरी ताली लाइफ में स्वस्थ रहा। माने इतना ये तंत्र का तंत्र कहलाते हैं पूरे। तो बच्चों को ऐसी मैंने ताली, अब जैसे मैंने यहाँ ताली बजाई, ये बहुत अच्छी ताली है, इतनी ब्रेन के लिए, कंट्रोल के लिए बहुत ही गजब है, जितनी बजा सके बच्चे। फिर एक पाचन के लिए, पाचन के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि ये सिस्टम है पूरा। अब बच्चों को मस्ती कराने के लिए ऐसे मैंने एक के साथ सेट कर रखी है हमने। तो दांतों की, जीभ की, गले की, ऐसे हो गए। कुल मिलाकर के ये है कि इन बच्चों की एक्सरसाइज में इसी में सबसे ज्यादा हो जाती है। बाकी तो बच्चे सब आप एक्टिव रखते हैं, मैंने बताया इन्होंने, ये पूरा पांडाली बच्चे लगाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। काम करना और प्रसन्न रहना, काम और प्रसन्नता, ये बच्चों की स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार है। और गजब बात है, इन बच्चों का पैंक्रियाज बहुत अच्छा होता है, बेटर देन अदर्स के। इन लोगों के पैंक्रियाज में जठराग्नि जिसको हम कहते हैं, पाचन, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन बस एक ही चीज, और कमाल की बात है, जितने अच्छे से ये भोजन करते हैं दुनिया में कोई नहीं करता, नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ नहीं करता। क्यों? ये बिल्कुल मूडी होते हैं और चूसते हैं, खाते हैं थोड़ा थोड़ा, ये भर के नहीं खाएंगे। हो सकता है प्रकृति में हथेली ऐसे खोल के रखी हो, थोड़ा सा कुछ आ पाएगा हाथ में, लेकिन बच्चे ऑटोमेटिक बहुत अच्छे, इनका शरीर बहुत हेल्दी होता है। तो अच्छी भाषा में बोलूं तो इन्हें गॉड गिफ्ट मिली हुई है। नेचर ने इनको अपने आप ही कमांड दे रखा है, अपने आप। हम इन्हें नहीं सिखाएं। मैं एक बुक है बहुत अच्छी, बालक सीखता कैसे है, महात्मा भगवान देव की एक किताब है। और एक है माता पिताओं से, जो पेरेंट्स भी यदि आए हो तो जरूर किताब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, माता पिताओं से और बालक सीखता कैसे है। उस किताब में इन बच्चों की बड़ी तारीफ लिखी, छोटे छोटे बच्चों की। हमें आपको रसगुल्ला दोगे तो हम सीधा उठाएंगे और खा लेंगे, लेकिन बच्चा कभी भी रसगुल्ला सीधा उठा के नहीं खाता। किसी भी घर में एक कटोरी में रख लेगा और ऐसे खाएगा। जैसे हवाई जहाज बनाई गई, हवाई जहाज तो केवल पक्षियों को देख के बनाया गया। नेचुरोपैथी सीखी गई गाय, भैंस, घोड़ा, बंदर, कबूतर, इन्हें देख के।
नेचुरोपैथी डेवलप हुई उसमें से। और बच्चों को देख करके बताया जाता है खाने पीने का सिस्टम। जैसे हम लोगों की बीमारी की मूल जड़ है, हम गिलास से दूध पीते हैं, ये हमारी बीमारी की जड़ है। हम गन्ने का जूस पी लेते हैं और एक गिलास धड़ 1 सेकंड में पी जाते हैं, हमें टाइम नहीं, हम फुर्ती से पी जाते हो और उससे बाद की बीमारी हो जाती है। लेकिन बच्चों को आप देखिए, हम बच्चे को निपल से दूध पिलाते हैं, एक ही बूंद, धीरे धीरे पीता, धीरे धीरे पीता, धीरे धीरे। वो दूध पीने की सबसे सुपर स्टाइल है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। 4 बूंद पर सेकंड पीना चाहिए हमें, स्पीड पानी की 1 बूंद पर सेकंड दूध की स्पीड। घी की स्पीड 5 सेकंड में 25 सेकंड 40 सेकंड में 1 बूंद घी की बूंद, इतनी स्लो खानी है हमको, हम कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि कमाने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन खाने के लिए टाइम नहीं है। क्या बोल गया मैं? कमाने के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम। लोग इतने उससे कहते हैं आई एम स्मार्ट, 5 मिनट के अंदर तो भोजन पूरा, 4 रोटी चावल पट पट। बच्चों की बीमारियों की एक कारण, ये रोटी नहीं खाए तो मत दो इनको, लेकिन टुकड़े पकड़ाओ, बिना सब्जी के पकड़ाओ, बिना चाय के, वो क्या कहलाता है, दाल के पकड़ाओ, चूसने दो, बाद में दाल चूसे, दाल खाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब है कि जितनी स्पीड इनकी स्लो होगी, इन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को 2 बीमारियां माँ की वजह से होती हैं, 2 बीमारियां, एक है अस्थमा और एक है स्किन डिसीज, फोड़े फुंसी खुजली। ये माँ के कारण होता है। तो मैं क्यों होती है माँ के कारण, मैं बता रहा हूँ। अब आपने पूछा इसलिए बता, हम बच्चों को मैश करके रोटी खिलाती है। छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, वो खाना नहीं चाहता, देखा होगा आपने, वो खेलना चाहता है, घूमना चाहता है, उसे मस्ती चढ़ रही है, उसे खाने का मन नहीं है। तो माँ को ये लगता है मेरी ड्यूटी तू खा ले, इसके बाद कौन तेरे पीछे घूमेगा, 7 बजे फिर 8 बजे 9 बजे कौन घूमेगा। तो अपन ने पकड़ा, इतना राजा बेटा, आहा, पप्पा का, मम्मी का, दादी का और दादा का, और हमने कर दी 1 रोटी 2 रोटी मैश, मैश छाछ में, दाल में, सब्जी में, किसी भी दूध में, और हमने उसके ठूस दिया। बस ये इस कारण से बच्चों का डाइट पूरा का पूरा सिस्टम खराब होता है। जिंदगी में गलाकर रोटी किसी को नहीं खाना चाहिए। कम समय है तो 1 रोटी खा लीजिए आप, फुल ताकत आ जाएगी आपको। समय नहीं है और 4 रोटी आपने छाछ में गलाई, दाल में गलाई और पी गए, फट फट दूध में गलाई पी गए, हाँ निपट गया काम। अब आप बीमार हो जाएंगे, अब आपका पूरी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। ये आते ना पिंपल, इस वजह से ही आती है। ये बच्चों की फोड़े फुंसी निकलते हैं, वो इसलिए आती है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, जो उन्हें खाना है उन्हें दे दीजिए और चूसने दीजिए। आपने देखा हो बच्चे को, इसको 1 एप्पल का टुकड़ा दे दो तो अपना लगता है 1 एप्पल खा जाए झटपट, लेकिन वो ऐसा नहीं खाता। इसको 1 एप्पल का टुकड़ा चूसेगा, फिर खेलने लगेगा, फिर चूसेगा, फिर खाएगा। ककड़ी का इतना सा पीस खाएगा, फिर खेलेगा, खाएगा, फिर खेलेगा, और जब उसका टेस्ट खत्म हो गया, कई बार आपने देखा हो खीरा ककड़ी वो ऐसे फेंक देता है। क्यों? क्योंकि खीरा का स्वाद 5 मिनट होता है। आप खीरा को बना के रख दीजिए और आधा घंटा 10 मिनट बाद खाइए, टेस्ट खत्म। खीरा बनने के बाद 5 मिनट का टेस्ट है, बच्चा 5 मिनट चूसता है, फेंक देता है। एप्पल का टुकड़ा 5 मिनट चूसता है, फेंक देता है। आप पे प्रयोग करके देखो, एप्पल का 1 टुकड़ा पानी में डालो, इसके बाद 5 मिनट उसे खा के देखिए, वो बिल्कुल सेंसलेस टेस्टलेस हो जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा। माने हम इन बातों को जानते नहीं, हम ये बच्चे सिखाते, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे सिखाते हैं। ये बच्चे हलवा खाना जानते हैं, हम नहीं जानते, हम चम्मच से फटाफट खाते हैं। हमें 1 कटोरा खीर खाना हो, 1 कटोरा, तो कितनी देर लगेगी चम्मच से खाने में? 1 कटोरा खीर देखना, हो सकता है 1-2 मिनट में ठंडी खीर हुई तो फट 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 फट। 1 कटोरा खीर खाने का टाइम है 20 मिनट। उसके बाद और कुछ नहीं खाना है आपको, केवल सूप सब्जी सलाद ले सकते हैं। उस दिन रोटी नहीं खाना है। यदि आपने खीर भी खा ली और रोटी भी खा ली और पूरी भी खा ली और रसगुल्ला भी खा लिया तो उस दिन बीमार हो जाएंगे। तो ये आपने बात पूछी, मैंने बताई, ये बात समझ आया? आइए,
और हमारे बीच उपस्थित हुए हैं श्री आरपी चौबे जी डीएसपी सर, यातायात पुलिस छिंदवाड़ा। आपका भी आधार फाउंडेशन छिंदवाड़ा की ओर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पद्मश्री सुमन प्रकाश जी का, कि उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को जीवन का